अगर आप फेडोरा लिनक्स इंस्टॉल किए हो और आप एक बार आपके कंप्यूटर को रिबूट करने के बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, पूरा ब्लैक स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस वीडियो का आखिरी पार्ट देखो। वहाँ पर मैंने बायोस सेटिंग पर दिखाया कि क्या चेंजेस करना पड़ता है। ओके, तो हाय गाइस, माय नेम इज आकाशदीप महापात्र। और अरे भाई, फेडोरा पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन क्या है, और ये नीचे का जो डैश है मेरा, जहाँ पर क्विक एक्सेस टूल जो होता है, वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा, हमेशा वो कोने पर क्यों, मतलब माउस को पॉइंट करना पड़ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं इस वीडियो पर ले आऊँगा। और मैं इस वीडियो पर कैसे फेडोरा पर कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जो जो एप्लीकेशन इसका जो खुद का स्टोर है वहाँ पर नहीं मिलता, वो आप कैसे डाउनलोड करोगे और अपने नेटवर्क्स का स्पीड कैसे बढ़ाओगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊँगा। ओके, तो वीडियो को मेक श्योर करने की कंप्लीट देखना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम अपने फेडोरा लिनक्स पर आ चुके हैं। ये देखो मेरा फेडोरा लिनक्स, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका एनिमेशन वगैरह बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ पर टाइल्स वगैरह भी देखने से, मतलब फर्स्ट टाइम देखने से ही प्यार हो जाता है, ऐसा कुछ है। तो मैं यहाँ पर पहले डार्क मोड ओपन कर लेता हूँ क्योंकि डार्क मोड मुझे मेरा फेवरेट है। उसके बाद आप यहाँ से वाईफाई पर क्विक एक्सेस टूलबार से ही सेटिंग कर सकते हो, ऐसे नहीं कि कोई अलग से पैनल ओपन होगा। ओके, उसके बाद हम सेटिंग्स खोल लेते हैं। अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर माउस एंड टच पैड पर जाना, यहाँ पर टैप टू क्लिक इसको ऑन कर देना। इसके सहायता से क्या होगा, आपका लैपटॉप का जो टच पैड है वहाँ से ही क्लिक कर पा रहे होगे। ओके, नहीं तो आपको बटन दबाना पड़ रहा होगा, ऐसा कुछ। सारे लिनक्स पर एक ही चीज़ पहले ही में ऑन करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम आरपीएम फ्यूजन का एक रिपोजिटरी ऑन करेंगे। इसकी मदद से क्या होता है कि आपका जो, मतलब जो फ्री और जो पेड सारे टाइप का जो रिपोजिटरी है वो आपके लिए अनलॉक हो जाता है। तो ये फेडोरा पर करना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर आरपीएम फ्यूजन सर्च करना, ऊपर वाला ग्राफिकल वाला प्रोसेस है, हम कमांड वाला प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आरपीएम फ्यूजन इस प्रोसेस का नाम है। ओके, तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेना। टर्मिनल ओपन करने के बाद सूडो सू दबा के रूट टर्मिनल पर जाना, पासवर्ड दे के ऑब्वियसली। उसके बाद ये जो देखो मेरा रूट टर्मिनल ओपन हो गया है। ओके, रूट फेडोरा ऐसा कुछ लिखा है। उसके बाद इसको पेस्ट कर देना, उसके बाद एंटर कर देना। मैंने एंटर किया हुआ है इसलिए मैं उसको ओवरराइड नहीं करना चाहता। आप एंटर मार देना। ओके, इसके मदद से आपका कंप्यूटर बास्ट नहीं हो जाएगा। ओके, विश्वास करते हो ना मुझ पे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मैं अब, अगर आप मेरे जैसे टर्मिनल बनाना चाहते हो, ओके, सब ग्रीन ग्रीन ऐसा हैकिंग टाइप का टर्मिनल बनाना चाहते हो, तो मैं इसको एक अलग विंडो में खोल लेता हूँ। मैं देखो मेरा सेटिंग्स दिखा देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, यहाँ पर मैं अगर टर्मिनल पर प्रेफरेंस पर जाऊँगा, ओके, अननेम्ड पर जाके कलर्स पर जाऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जो जो सेटिंग्स मैंने किया हुआ है वही वही सेटिंग्स आप भी कर लेना। आपका टर्मिनल भी मेरे जैसा हो जाएगा। ओके, तो टर्मिनल वाला प्रॉब्लम गया, मतलब कस्टमाइजेशन वाला। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने तरह से हम लिनक्स में ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स का एक खुद का स्टोर आता है जिसमें सब कुछ अवेलेबल नहीं है। ओके, तो मैं अपना एक स्टोर भी आपको दूंगा। तो पहले अब मैं लिनक्स का खुद का स्टोर ही ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। पर इस स्टोर में एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, यहाँ से आप डायरेक्ट जो, मतलब जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो ऊपर एक्सप्लोरर, इंस्टॉल और अपडेट, वो तीन ऑप्शन आता है। तो मैं अगर यहाँ पर इंस्टॉल पर जाऊँ तो सारा ऐप्स आ जाता है। अपडेट्स पर जाओ, देखो सिस्टम अपडेट भी दिखा रहा है। यही चीज़ मतलब इस स्टोर को सबसे ऊपर कर देता है, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर सकते हो। टर्मिनल का कोई झमेला नहीं है, जैसे हम काली लिनक्स पर करते थे, हमेशा कुछ एरर आ जाता था, ऐसा कुछ झमेला ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर शॉर्टकट सर्च करूँगा, इस खुद का जो स्टोर है वहाँ पर देखो नहीं मिलेगा। पर मैं अपना एक स्टोर इंस्टॉल कर लिया हूँ, जो इंस्टॉल करना मैं आपको कुछ देर बाद सिखाऊंगा। ओके, इस स्टोर पर अगर मैं शॉर्टकट सर्च करूँगा, देखो मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि लिनक्स का जो स्टोर है वहाँ पर हर एक ऐप्स अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको मेरा वाला स्टोर लेना होगा, मैं कुछ देर बाद सब कुछ बताऊँगा। ओके, पर लिनक्स का खुद का जो स्टोर है वहाँ पर आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर सकते हो। वो तो उसको बहुत, तो पर कुछ कुछ ऐप्स दोनों पर ही अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर भी टेलीग्राम है और यहाँ पर भी टेलीग्राम है खुद का स्टोर पर। और ये स्नैप स्टोर है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन पर चेक कर लेना। ओके, तो पर अगर मैं यहाँ पर खुद का जो स्टोर है लिनक्स का, मतलब फेडोरा लिनक्स का,
वहाँ पर अगर मैं व्हाट्सएप टाइप करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर मेरा जो स्टोर है, मेरा मतलब मैंने जो इंस्टॉल किया है, वहाँ पर भी व्हाट्सएप टाइप करूँगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। पर ये जो स्टोर है ना, जो मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है, जो आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा, यहाँ पर आप इस स्टोर को ब्राउज़र से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये लाइट वर्जन वाला है जो इंस्टॉल किया है, ब्राउज़र में फुल वर्जन चलता है। ओके, तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ पर स्टोर पर नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ब्राउज़र पर चले जाओ। यहाँ पर ब्राउज़र पर चले जाओ। ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करो व्हाट्सएप इंस्टॉल फ्रॉम स्नैप स्टोर। ओके, इसको सर्च करना, व्हाट्सएप इंस्टॉल स्नैप स्टोर। उसकी मदद से जो पहला लिंक है उसको ओपन कर लो तो आपका स्नैप स्टोर खुल जाएगा। स्नैप स्टोर खुलने के बाद यहाँ पर देखो व्हाट्सएप व्हाट्सएप आ गया, जो लाइट वर्जन में नहीं दिखा रहा था जो इंस्टॉल है। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना, यहाँ पर एक कोड दिखाएगा, इस कोड को अपने टर्मिनल पर पेस्ट कर देना, तो आपका व्हाट्सएप स्नैप सर्वर की मदद से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कहीं पर भी ओपन करो। मैं फेडोरा पर कर रहा हूँ, इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा तो ये नीचे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर दिखाएगा कि पहले ये ऊपर दोनों जो कोड है उसको टर्मिनल पर पेस्ट करना होगा। मतलब आपका लिनक्स का जो सर्वर है, फेडोरा का जो खुद का सर्वर है, वहाँ पर तो व्हाट्सएप नहीं है, तो हम स्नैप का जो सर्वर है वहाँ से उस व्हाट्सएप को ले रहे हैं लिनक्स के सर्वर पर। तो स्नैप तो पहले इंस्टॉल करना होगा, नहीं तो उसके सर्वर से कनेक्ट कैसे करोगे। तो स्नैप एक बार ही आपको करना होगा, बार बार नहीं करना होगा। ओके, उसके एक बार अगर स्नैप को इंस्टॉल कर लिए उसके बाद सिर्फ वो इंस्टॉल वाला कमांड लगा देना, जैसे कि sudo snap install whatsapp फॉर लिनक्स। इसको मैं दबा दिया क्योंकि पहले दोनों ऑप्शन मेरा पहले से दबाया हुआ है। ओके, आप पहले वो दोनों ऑप्शन दबा लेना, उसके बाद देखो मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम इसको ओपन करके भी देखेंगे कि सच में चल रहा है कि नहीं। तो अभी देखो हम व्हाट्सएप को ओपन कर लिए और देखो पूरा ओरिजिनल टाइप का दिखा रहा है, क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके आप उसको एक्टिव भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद हम दिखाएंगे यहाँ पर स्नैप स्टोर कैसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप इस स्नैप ऑप्शन लोगो पर क्लिक करना। लोगो पर क्लिक करने से आपका जो मेन जो मतलब ब्राउज़र वाला स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सर्च करो स्नैप। ओके, स्नैप सर्च करके एंटर मारो, देखो सेकंड वन वाला स्नैप स्टोर दिखा रहा है। यहाँ पर बोल रहा है आप जो ब्राउज़र से मेरे स्टोर के यूज़ कर रहे हो, आप क्या इसको एक मतलब परमानेंटली ऐप्स रूप से इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा हाँ। तो इंस्टॉल वाला कमांड लगा देना। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ये ऊपर का दो कमांड भी लगाना पड़ेगा। ओके, sudo dnf इंस्टॉल स्नैप। ओके, फेडोरा के लिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है नीचे, मतलब इस ब्राउज़र के नीचे आप कहीं पर भी क्लिक करो तो वहाँ पर प्रोसेस दिखा देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर sudo इंस्टॉल स्नैप स्टोर, आप इसको सिर्फ आखिरी वाला कमांड यहाँ पर पेस्ट करके एंटर मार देना, तो आपका स्टोर एकदम आपको बार बार ब्राउज़र से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, नीचे एक स्टोर रूप के इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद इसको आप ओपन करना तो इस तरह से कुछ एक ओरिजिनल स्टोर इंस्टॉल हो जाएगा। जो लिनक्स फेडोरा लिनक्स का खुद का स्टोर पर नहीं अवेलेबल है, वो ऐप्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने दिखाया था। ओके, शॉर्टकट वीडियो एडिटर जो कुछ देर पहले दिखाया था। उसके बाद हम यहाँ पर टर्मिनल से ऐप इंस्टॉल करना सीखेंगे। हम अभी तक क्या कर रहे थे, स्नैप का सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो मेरे सर्वर पर नहीं है वो स्नैप के सर्वर से मैं ले लूँगा, पर जो मेरे सर्वर पे पहले से है उसका क्या है। तो उसके लिए हम रूट टर्मिनल पर जाके लिखेंगे sudo dnf इंस्टॉल गिम्प। ओके, मतलब गिम्प अगर पहले आप यही प्रोसेस इस्तेमाल करना। ओके, अगर यहाँ पर नहीं मिले, पैकेज नॉट फाउंड ऐसा कुछ दिखाए, उसके बाद स्नैप पर जाना। जो लिनक्स का खुद का है वहाँ से हम क्यों नहीं लेंगे, स्नैप से क्यों उधार लेना, आप समझ रहे हो ना। तो गिम्प अगर दोनों ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो गिम्प उसके बाद VLC लिख देना, तो दोनों ही बारी बारी से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो मैं फिलहाल गिम्प को इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको मैं एंटर करूँगा sudo dmf इंस्टॉल गिम्प। तो ये देखो मैंने इंटर दबा दिया। यहाँ पर क्या आ रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल, मतलब मैंने गिम्प पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, तो ये डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद कंप्लीट दिखा रहा है। तो अगर डिटेक्ट नहीं हुआ मतलब आप पहले इंस्टॉल नहीं किए हो तो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद। ओके, उसके बाद आप मैंने स्टोर दो तरह का स्टोर दिखा दिया, टर्मिनल भी दिखा दिया। उसके बाद और भी एक प्रोसेस है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मैं भाइबर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। भाइबर क्या है, व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग सिस्टम है। तो ये रहा भाइबर। यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर उबंटू और डाउनलोड फॉर फेडोरा। तो हम ऑब्वियसली फेडोरा डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर RPM भी लिखा हो सकता था, तो ये देखो यहाँ पर RPM वाला फाइल डाउनलोड हो चुका है। ओके, तो आप यही देख कर डाउनलोड करना, फेडोरा लिखा हुआ है या RPM लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। ओके, तो हम इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो
ये तो ऑन हो जाना चाहिए था, डबल क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इसका इंस्टॉल जो मैनेजर है वो ऑन हो जाना चाहिए था, पर समहाउ ये ऑन नहीं हुआ, पता नहीं। तो अगर डायरेक्ट डबल क्लिक करने से ऑन नहीं होता तो आप डायरेक्ट इसको टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकते हो। इसी फोल्डर पर राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करो, उसके बाद यहाँ पर सूडो सू दबा के अपने रूट टर्मिनल पर जाओ, पासवर्ड दे के ऑब्वियसली। ओके, उसके बाद ये वाला कमेंट दबा दो। सभी टाइप का आरपीएम फाइल इसी कमेंट से इंस्टॉल होगा, सूडो आरपीएम स्पेस स्लैश आई, उसके बाद पैकेज का नाम, यहाँ पर पैकेज का नाम मेरा भाईबर आरपीएम है, भाईबर डॉट आरपीएम। उसके बाद मैं इंटर मारूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं सच में। ओके, यहाँ पर देखो भाईबर इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पर मैं पिन टू डैश कर दूंगा, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप भाइबर सब एक साथ आ गया। तो पहले टेलीग्राम मैंने इसका खुद का स्टोर से इंस्टॉल किया, उसके बाद व्हाट्सएप में स्नैप स्टोर से इंस्टॉल किया, और भाइबर मैंने अब टर्मिनल से इंस्टॉल किया। ओके, डेव फाइल से। तो ये होता है सारे इंस्टॉलिंग का प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का झमेला। ओके, तो यहाँ पर देखो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, बहुत ही मतलब सर दर्द करने वाला प्रोसेस है। इसके लिए आपको एक कमांड देना होगा, सूडोसू। सूडोसू दबा के रूट टर्मिनल पर जाओ, उसके बाद मैं जो टाइप कर रहा हूँ ये टाइप करके एंटर मारो। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सूडो। अगर आप रूट टर्मिनल पर हो तो सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है हर वक्त, तो पर मेरा आदत बन चुका है तो मैं लिखूँगा सूडो डीएनएफ इंस्टॉल जीनोम, उसके बाद ट्वीक, TWEAK, ट्वीक, नीचे सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो जीनोम ट्वीक टूल इस पैकेज का नाम है, तो मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा हूँ, और देखो मेरा इंस्टॉल हो भी गया, बात करते करते कंप्लीटेड दिखा रहा है। ओके, तो इसके मदद से क्या होगा, आपको एक ऐप्स मिल जाएगा जो बाकी लिनक्स में पहले से ही होता है, यहाँ पर क्या पता समहाउ रीज़न यहाँ पर नहीं दिया। तो ये देखो ट्वीक्स यहाँ पर ऑन नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, क्योंकि आपको कंप्यूटर एक बार रिबूट करना होगा। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से रजिस्ट्री पर पैच नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर कमांड लाइन पर रिबूट दबा के इंटर मारूंगा तो मेरा कंप्यूटर रिबूट हो गया। ओके, उसके बाद मैं अगर यहाँ पर इस ट्वीक्स पर क्लिक करूँगा तो अब देखो ओपन हो गया। ओके, तो एक बार कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर एक सेकेंड, ये रहा, यहाँ पर देखो मिनिमाइज मैक्सिमाइज, देखो अगर बंद करूंगा तो ऑप्शन चला जाएगा, यहाँ पर देखो ऑन करूंगा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन ले आ सकते हो अपने फेडोरा पर। ओके, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप पूरा थीम चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना टाइम देकर। तो यहाँ पर मैं आपको फॉन्ट्स चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने फेवरेट फॉन्ट्स तो यहाँ पर नहीं है, तो फॉन्ट पैक यहाँ पर डाउनलोड करना होगा, जो मैं फिलहाल नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आपको ओरिजिनल रिपोजिटरी ऑन करना होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी एक दे देता हूँ अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा है। ओके, ओके, यहाँ सबको मैं चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो 1.00 दिखा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा, क्योंकि मतलब ऐसे ही मेरे आँख पर चश्मा नहीं लग गया है। ओके, तो मैं इतना छोटा छोटा देख सकता हूँ पर देखना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आँख पर प्रेशर पड़ेगा। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अब 1.5 दे दो, ठीक है। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ओके, तो अगर बड़ा करते करते रुक जाए हैंग हो जाए तो एक बार रिबूट कर लेना। मेरा एक बार हो गया था लिनक्स, मतलब ये फेडोरा थोड़ा हैवी सॉफ्ट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में। ओके, तो उसके बाद अगर आप कुछ इस तरह करना चाहते हो, ये बार बार कोने पर क्लिक नहीं करना, ये ऊपर ही रहेगा, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर माउस नीचे ले जाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम मेरा एक बार काली लिनक्स पर आ चुका था, तो इसलिए मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, मैं एक साल से लिनक्स ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग सारे प्रॉब्लम पता है। तो हमें इस एक्सटेंशन नाम का एक सॉफ्टवेयर अब हमें इंस्टॉल करना होगा, जो फेडोरा का जो खुद का स्टोर है वहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर एक्सटेंशन सही से स्पेलिंग लिखना। ओके, तो हम इसको इंस्टॉल कर लिए, ओपन कर लिए, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम, ओपन नहीं होगा तो एक बार रिबूट कर लेना। ओके, तो मैं अपने कंप्यूटर को एक बार रिबूट कर ले रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ये आखिरी वाला आ गया है, पर आप कुछ भी कर लो ये ओपन नहीं होगा, तो मैं एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ। ओके, रिस्टार्ट करने के बाद हम फिर से वापस आ गए हैं। उसके बाद देखो ये एक्सटेंशन पर हम क्लिक करेंगे, ये देखो ये अभी खुल गया। यहाँ पर देखो सारे टाइप के एक्सटेंशन दिखा रहा है पर ऑफ है, तो हम इसको ऑन कर देंगे।
तो ऑन करने से मेरा नीचे वाटरमार्क वगैरह वगैरह सब कुछ ऑन हो गया है। यहाँ पर सारे एक्सटेंशन जो प्री लोडेड है वो भी दिखाता है, और सेकेंड जो घर दिख रहा है वहाँ पर आपने जो इंस्टॉल किया है वो दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो जो एक्सटेंशन आपको ज़रूरत नहीं तो आप उसको यहाँ से डायरेक्ट रिमूव भी कर सकते हो सभी एक्सटेंशन से। ओके, तो ये देखो यहाँ पर वेदर दिखा रहा है, तो ये आप कैसे इंस्टॉल करोगे। आपको अगर नेट स्पीड मीटर चाहिए तो वो कैसे इंस्टॉल करोगे, तो मैं दिखा रहा हूँ। ओके, अब हमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर ये सर्च करना, क्या सर्च करना है, जीनोम सेल एक्सटेंशन फॉर मोजिला। वहाँ पर एक एक्सटेंशन आपको ऐड कर लेना होगा मोजिला फायरफॉक्स के साथ या आपका जो भी ब्राउज़र है उसके साथ। उसके बाद ऐसा कुछ लोगो आएगा, इसको क्लिक करना। क्लिक करने से आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ये एक तरह का एक्सटेंशन है। उसके बाद देखो आप नेट सर्च करो, नेट स्पीड, इसको ऑन कर लो। ऑन करने से इंस्टॉल बोलेगा, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पर कोने पर मेरा एक बाय डिफ़ॉल्ट नेट स्पीड आ जाता है। तो मैं ये सार जो भी लिनक्स पर जाता हूँ तो मैं पहले यही करता हूँ, अपने हिसाब से खुद को पूरे लिनक्स को सजा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिखा रहा है नेट स्पीड मीटर। आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ या रिमूव भी कर सकते हो। ये देखो मैं रिमूव कर दिया, उसके बाद फिर से ऑन कर दिया। तो ये खुद के हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सर्च करो डैश टू डॉक। ओके, यही हमारा प्रॉब्लम का सलूशन है। ओके, जो प्रॉब्लम आप ढूंढ रहे हो, तो ये इसको आप इंस्टॉल करने के बाद ये देखो, अगर मैं VS कोड को ओपन करूंगा तो ये नीचे चला गया। उसके बाद नीचे माउस ले जाऊंगा तो ये देखो ऊपर नीचे ऐसा होगा। तो ये बहुत ही कूल फीचर है। और ये लिनक्स पर मेरा एक बार हुआ था कि ऊपर नहीं आ रहा था, तो मुझे इसका भी सॉल्यूशन मालूम था, इसलिए मैंने फेडोरा पर दिखा दिया। ओके, तो उसके बाद हम वाईफाई का स्पीड बढ़ाएंगे। आपका जो वाईफाई कनेक्टेड है उसका सेटिंग्स पर चले जाना, गियर ऑप्शन पर, यहाँ पर ऑटोमेटिक को ऑफ कर देना और डीएनएस पर गूगल डीएनएस डाल देना। इसकी मदद से क्या होगा, आप कुछ भी अगर सर्च करोगे तो वो पहले आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है और जियो एयरटेल वालों भी हो सकता है, तो वहाँ से वो डायरेक्ट होगा डीएनएस सर्वर पर हम यहाँ पर गूगल डीएनएस अगर डाल देंगे 8888 या 8844। ओके, तो ये डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर से होकर नहीं जाएगा। ओके, आपका ब्राउज़र का जो रिक्वेस्ट है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद मैं अपने नेट स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि स्पीड में कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। तो ये देखो, मेरा पहले जो जैसा स्पीड था वैसा ही स्पीड है, तो स्पीड में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका जो यूआरएल है पूरे सारे वेबसाइट का, तो वो आपके सर्विस प्रोवाइडर से नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट कांटेक्ट करेगा। तो आप अपने डीएनएस अपने हिसाब से चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी चेंज कर सकते हो खुद, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर समझ जाओगे चेंज करने के बाद को क्या फर्क पड़ा है। ओके, उसके बाद देखो, आपको KDE कनेक्ट इंस्टॉल करना है। अगर आप मोबाइल से कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल अपने लैपटॉप पर शेयर करना चाहते हो, वो भी USB केबल के साथ, ऐसा आज के दिन में नहीं करता कोई बच्चा मेरा। ओके, इसलिए KDE को इंस्टॉल कर लो। और इसको कैसे सेटअप करना है और कैसे आप 2 GB का फाइल 1 मिनट में शेयर कर सकते हो, तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, आई बटन पर चेक कर लेना, ये नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी होगा। तो उसके बाद KDE यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी करना पड़ता है, तो सब कुछ मैंने इस वीडियो पर बताया था। छोटा वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, आप ज़रूर कंसिडर करना। उसके बाद हम यहाँ पर अगर कोई फेडोरा पर गेम खेलना चाहता है तो यहाँ पर स्ट्रीम भी अवेलेबल है। तो आप ये लिनक्स फेडोरा का खुद का ब्राउज़र है, आपको इसके लिए स्नैप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से स्ट्रीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल अभी गेम खेलने में, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ओके, उसके बाद आपको डिस्क क्लीनअप यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। जैसे विंडोज़ पर होता है ना डी फ्रेगमेंटेशन या डिस्क क्लीनअप, ऐसा कुछ, तो ऐसा हम आपको फेडोरा पर भी एक चाहिए, क्योंकि 6 मास या 3-4 मास गैप से आप एक डिस्क क्लीनअप तो करना ही चाहिए ना, नहीं। तो यहाँ पर आप सर्च, यहाँ पर आप मैं जो लिख रहा हूँ वो टाइप करो, सूडो सुदावा के रूट टर्मिनल पर गया मैं, पासवर्ड देके ऑब्वियसली। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, सूडो BLEAHBIT, ब्लीच बीट। ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, BLEACHBIT। तो ये आप वाई दबा के एंटर कर देना। ओके, सारा स्पेलिंग का कोई भी टेंशन मत लेना, नीचे सारा मेरा एक वेबसाइट में बना दूंगा, वहाँ पर क्लिक करना, मेरा ही बनाया हुआ वेबसाइट होगा, वहाँ पर सारा कमांड में बाय टू बाय दिया दिया हुआ होगा। यहाँ पर आप इसको जो भी है डार्क मोड वगैरह जो भी है ऐसे क्लोज कर दो।
क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ टर्मिनल को क्लोज करते हुए। देखो मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शन बहुत ही काम का ऑप्शन है। यहाँ पर देखो आपका जितना भी ऐप्स या सिस्टम सेटिंग्स है सभी का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, जिसमें भी डाटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पर मेरा मोजिला फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स का जो कैच है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं एस वाला सॉफ्टवेयर का कैच भी डिलीट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं डीएनएफ का जो डेटा है उसको भी मैं क्लीन करना चाहता हूँ। हाँ, आप ये मत समझ लेना कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाएगा, तो अगर डिलीट हो जाएगा तो आपको एक वार्निंग भी दे देगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, सर्च हिस्ट्री इसको रख कर क्या करूँगा मैं, इसको डिलीट करो, यहाँ पर इसको क्लीन करो। और यहाँ पर और क्या है, क्लिप बोर्ड, इसका भी डेटा रख कर मेरा कोई काम नहीं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ दबाता हूँ। ये देखो ये दबाने से यहाँ पर वार्निंग दिखा रहा है, तो ऐसा वार्निंग दिखाएगा तो सिंपली आप कैंसिल कर देना, उस ऑप्शन को टिक मत करना। ओके, तो टेंशन मत लेना। आपका फेडोरा इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो उसको डिलीट करने के पहले वार्निंग दे देगा। ओके, तो उसके बाद जो वार्निंग नहीं दिखा रहा है तो उसका जो कैचे फाइल है वो आप यहाँ से क्लीन कर सकते हो। 1-2 मास या 3-4 मास गैप से कर लेना तो आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ओके, तो सूडो सू दबा के मेन टर्मिनल पर जाएंगे। मेन टर्मिनल पर जाने के बाद जीसीसी लिख कर एंटर करेंगे, ये चेक करने के लिए कि आप अगर कोडिंग करने वाले लोग हो तो आपका सारा कंपाइलर ऑन है कि नहीं। यहाँ पर हम पाइथन दबा के एंटर मारेंगे तो देखो पाइथन का जो रैपल है उसके अंदर भी हम आ चुके थे। मतलब आप फेडोरा पर बाय डिफॉल्ट C++ और पाइथन का कोडिंग कर सकते हो। इसके अंदर सब कुछ पहले से तामझाम हुआ है। ओके, पर शायद जावा नहीं कर सकते क्योंकि आपको जेडीके इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप देख लेना। तो आप अगर कोडिंग करोगे कैसे, आपको VS कोड डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर शायद मेरा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना, मिलना तो चाहिए था। स्नैप्स या स्नैप स्टोर पर हो तो देख लेना। अगर कहीं पर भी नहीं मिले तो ब्राउजर पर चले जाना, VS कोड लिख कर सर्च करना। यहाँ पर देखो .rpm फाइल, मैंने भाई बार जब डाउनलोड किया था तब बोला था कि RPM वाला फाइल डाउनलोड कर लेना, और जो फाइल डाउनलोड होगा वो भाई बार जैसे इंस्टॉल किया था वैसे इंस्टॉल करना। या तो आप डायरेक्ट टर्मिनल से भी, यहाँ पर दिया हुआ है ये वेबसाइट वालों ने, यहाँ पर दिया हुआ है कि आप डेबियन मतलब वो उबंटू या काली लिनक्स पे ऐसा, और फेडोरा पर ये वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर जो पहले हमें रेपोजिटरी ऐड करना होगा, तो हम रेपोजिटरी मतलब मैंने क्या बोला था कि उसका जो सर्वर है वहाँ से डाउनलोड होगा। तो हम इस VS कोड के रेपोजिटरी को यहाँ पर ऐड कर लिए है। ओके, टर्मिनल ओपन करके सिर्फ एंटर मार दो रूट टर्मिनल पर ऑब्वियसली। उसके बाद नीचे DNF चेक अपडेट, उसके बाद sudo DNF इंस्टॉल कोड, यही VS कोड इंस्टॉल करने का कमांड है। ओके, इसको भी पेस्ट कर दो, पेस्ट करके एंटर मार दो। तो अगर आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो अपडेटेड हो जाएगा, उसके बाद VS कोड भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो मेरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब हो चुका है। उसके बाद तो मेरा ये कंप्लीट दिखा दिया है। अब मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो मेरा VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो आप इसमें आराम से कोडिंग वगैरह कुछ भी अगर आपका कॉलेज का टास्क हो तो कर सकते हो। और ये आप चाहो तो एटम भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी VS कोड की तरह बहुत ही अमेजिंग है। IDE टेक्स्ट एडिटर है, तो एटम पर भी यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन है। हालांकि यहाँ पर दिखा रहा है कि उबंटू उबंटू हो फेडोरा हो जो भी हो, वो ऊपर 2 वाला जो ऑप्शन है वो अलग होता है, नीचे वाला ऑप्शन हर किसी का सेम ही होता है, sudo snap इंस्टॉल ऐसा कुछ। ओके, क्योंकि जो भी लिनक्स पर होगा तो वो स्नैप सर्वर से ना। तो ये देखो यहाँ पर एटम भी आ गया, ये भी बहुत अच्छा IDE टेक्स्ट एडिटर है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो VS कोड की ऑल्टरनेटिव में। तो देखो यहाँ पर सब कुछ हमारा हो गया। यहाँ पर आपका वेदर, आपका नेट स्पीड मीटर, आपका डैशबोर्ड, सब कुछ मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन सब कुछ फिलहाल तो आ गया। ये देखो यहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज, तो लगभग सारा प्रॉब्लम मैंने क्लियर कर दिया। और भी बहुत सारा कुछ मैं बताना चाहता हूँ पर बताना नहीं पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर और भी एक मैं स्टोर दे सकता था, वहाँ एकदम लिनक्स का अलग से एकदम रियल स्टोर जिसको कहते हैं, वो स्टोर आप ओपन करोगे तो अलग ही दुनिया पर पहुँच जाओगे। तो ऐसा और भी, या तो आपका जो रेपोजिटरी का जो स्पीड है वो भी मैं बूस्ट अप कर सकता हूँ, पर इस वीडियो में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर VS कोड को ओपन करके जो भी आप करो आपकी मर्जी। तो हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं जहां पर मैंने बताया था कि अगर आप फेडोरा इंस्टॉल किए हो और अपने सिस्टम को रिस्टार्ट किए हो या बंद करके ऑन कर रहे हो तो आपका ऐसा हो सकता है कि एक बार फेडोरा ऑन ना हो, पूरा एक ब्लैक स्क्रीन हो जाए और टर्मिनल पर कुछ लिखा हो। ये कब होता है, फेडोरा का जब जो बूट लोडर है वो बूट लोडर जब सामने नहीं आता। ऐसा कब होता है, जब आप पहले अपने कंप्यूटर पर काली या गड़ू या लिनक्स इस तरह का कोई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किए हो, तो तब ये प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना या स्टार्ट करने के टाइम
ओके, मैं पहले क्योंकि मेरा स्टार्ट हुआ है तो मैं ऑब्वियसली रिस्टार्ट करूँगा। आप पावर ऑन करते टाइम ही क्या करना, आपका कंप्यूटर का जो बूट की वो दबाना, बूट की या बायोस की जो भी हो। मेरा एचपी लैपटॉप है तो मेरे केस में एस्केप मेरा ऑप्शन है, तो मैं एस्केप दबा रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा बायोस मतलब बूट मेनू ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैंने बायोस सेटअप पर जाना है। ओके, तो बायोस सेटअप के लिए लिखा रहा है कि F10 दबाना, तो मैं F10 दबाऊंगा। यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी ऑन है इसलिए पासवर्ड मांग रहा है। आपके आपके केस में शायद पासवर्ड नहीं मांगेगा और आपका बायोस भी कुछ अलग तरह से दिख रहा होगा, पर ऑप्शन सब सेम ही है। यहाँ पर बूट ऑप्शन पर जाके ओएस बूट मैनेजर पर आपका जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो देखो फेडोरा ऊपर है, विंडोज उसके बाद काली है, पर आपको आपके केस में शायद फेडोरा ऊपर नहीं है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि F5 और F6 दबाने से आप इस ऑप्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो साइड पर लिखा हुआ है। ओके, तो आपका शायद फेडोरा ऐसे बीच में है या नीचे है, तो उसके लिए आपको इसको ऊपर करना होगा। तो मैं काली पर जाके इसको नीचे कर देता हूँ तो फेडोरा ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। तो पहले फेडोरा, उसके बाद जो भी हो या ना हो। ओके, काली का या विंडोज़ का बूट जो लोडर है वो रह जाता है। ओके, हालांकि वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो या ना हो। तो मैं यहाँ पर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर फेडोरा ऊपर था इसलिए फेडोरा का बूट लोडर ऑन हो चुका है। तो ये देखो मेरा फेडोरा ऑन हो चुका है। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम हुआ तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।